गोधरा स्टेशन, गुजरात। रात के अंधेरे में समय ठहर गया था। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर ठिठकी हुई थीं। यार्ड नंबर 13 पर नए तैनात कर्मचारी मिस्टर सुरेश को रात की पेट्रोलिंग का काम सौंपा गया था। उनकी ग्रुप डी में नई नई नियुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर से एक शॉर्टकट के बारे में जाना जो ओल्ड डंप यार्ड से होकर गुजरता था। यह रास्ता एक खौफनाक वीरानगी और भयानक सन्नाटे से घिरा हुआ था। सुरेश ने मन ही मन सोचा, लोग यहां से क्यों डरते हैं? यहां तो बस पुरानी और जर्जर बोगियां ही हैं। ओल्ड डंप यार्ड में बिखरी हुई जंग खाई बोगियों के बीच एक विशेष बोगी खड़ी थी जो गोधरा कांड में जल चुकी थी। इसकी टूटी हुई खिड़कियां और जलने के काले निशान अंधेरे में भी चमक रहे थे। सुरेश जैसे ही इस भयानक बोगी के पास से गुजरने लगे, उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर एक ठंडा भारी हाथ रखा। वे सहम गए और जल्दी से मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी टॉर्च हाथ से छूट कर गिर गई और एक हल्की रोशनी में बोगी की खिड़की में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सुरेश ने घबराहट में टॉर्च उठाई और खिड़की के भीतर झांका। वहां एक भयानक दृश्य था। एक बुरी तरह जली हुई महिला का चेहरा उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं और वह मरमराते हुए बोली, हमें मुक्त करो, हमें मुक्ति दो। सुरेश की रूह कांप उठी। महिला की आवाज इतनी डरावनी थी कि उसे सुनकर खून की नदियां जम जाती। अचानक बोगी के भीतर से एक खौफनाक चीख गूंजी। सुरेश ने देखा कि बोगी के अंदर आग की लपटें उठ रही थीं और उन लपटों में कई लोग जलते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर जल रहे थे, उनकी आंखें सुरेश पर गड़ी हुई थीं और वे चीखते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। सुरेश ने घबराकर बोगी से दूर भागना चाहा, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। भागते हुए सुरेश ने जमीन पर पड़ी टॉर्च की रोशनी में देखा कि बोगी के दरवाजे के पास खून से लिखा हुआ कुछ था। पास जाकर पढ़ने पर वह और भी डर गए। वहां लिखा था, हमारी आत्मा को शांति दो। यह पढ़कर सुरेश की आत्मा सिहर उठी। वह तेजी से मुख्य पटरियों की ओर भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। तभी दूर से आती राजधानी एक्सप्रेस की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वह रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट में लड़खड़ा गए। ट्रेन की तेज रोशनी और आवाज के बीच सुरेश को कुछ सूझा नहीं। अगले ही पल ट्रेन की जोरदार टक्कर ने उन्हें उड़ा दिया। उनकी चीख के साथ उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगले दिन स्टेशन मास्टर मिस्टर गुप्ता अपनी केबिन में गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। उनके सामने स्टेशन के कुछ कर्मचारी खड़े थे। ये ओल्ड डंप यार्ड के पास एक और हादसा, ये चौथा मामला है। हर बार कोई ना कोई कर्मचारी इस क्षेत्र में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करता है और फिर उसकी मौत हो जाती है, मिस्टर गुप्ता ने कहा। एक कर्मचारी जो भय से कांप रहा था बोला, सर, हमने सुना है कि वहां रात में एक भूतिया गार्ड दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि वही उन लोगों को उस बोगी के पास जाने का कहता है जो बाद में गायब हो जाते हैं। मिस्टर गुप्ता ने गंभीरता से कहा, यह सब अफवाहें हैं, लेकिन हमें सच का पता लगाना होगा। इसी बीच गोधरा स्टेशन के पास रहने वाले 3 दोस्त रोहित, विनय और अमित इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि वे उस भूतिया बोगी में जाकर कुछ वीडियो बनाएंगे ताकि सोशल मीडिया पर वायरल हो सके। उन्होंने तय किया कि रात के समय जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। रात का गहरा अंधेरा था। तीनों दोस्त एक छोटे कैमरे के साथ ओल्ड डंप यार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और भयावहता का माहौल था। केवल दूर से स्टेशन की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे बोगी के पास पहुंचे और अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। बोगी का दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन किसी तरह वे उसे खोलने में कामयाब रहे। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर जलने के निशान थे और फर्श पर धुआं सा महसूस हो रहा था। रोहित ने कैमरा चालू करते हुए कहा, दोस्तों, हम इस समय उस भूतिया बोगी में हैं जिसे गोधरा कांड में जलाया गया था।
देखते हैं क्या सच में यहां कुछ भूतिया है या नहीं। जैसे ही रोहित ने कैमरा सेट किया, विनय ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? अमित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद तुम्हारा भ्रम है। लेकिन तभी बोगी के कोने से एक जोरदार धमाका हुआ और सभी चौंक उठे। कैमरे की स्क्रीन पर उन्हें धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। वे आकृतियां जले हुए लोगों की थीं, जो चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थीं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर डर से कांपने लगे। उनके पीछे के दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया और बोगी के अंदर की रोशनी बुझ गई। अब बोगी में पूरी तरह अंधेरा छा गया था और वे तीनों अपने अपने टॉर्च को जलाने की कोशिश करने लगे। अचानक विनय ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रख रहा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यहां से निकलना है, वह चिल्लाया। अमित ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। बोगी के अंदर की दीवारें जलने लगीं और एक भयानक चीख गूंजने लगी। तीनों दोस्त अपने अपने कोनों में सिमट गए। उनकी आंखों में डर और निराशा थी। तभी बोगी के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुल गया। तीनों ने देखा कि दरवाजे पर वही बूढ़ा गार्ड खड़ा था जो हंस रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और वह कह रहा था, तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ही इसे चुना है। अगले ही पल बोगी की दीवारें पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गईं। तीनों दोस्त चीखते हुए बाहर की तरफ भागे, लेकिन बोगी के बाहर भी आग फैल चुकी थी। वे फंसे हुए थे और उनके चारों ओर आग ही आग थी। जैसे ही बोगी की दीवारें आग की लपटों में घिर गईं, तीनों दोस्त रोहित, विनय और अमित बदहवास होकर बाहर की तरफ भागे। लेकिन हर तरफ आग की लपटें थीं और भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आग की लपटें उनके करीब आती जा रही थीं और उनकी चीखें गोधरा स्टेशन के सुनसान वातावरण में गूंज रही थीं। विनय की आंखें डर से फैल गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम फंस गए हैं। उसके शब्द उसके दोस्तों के दिलों में और अधिक भय पैदा कर रहे थे। तभी रोहित ने एक टूटी हुई खिड़की देखी और उसने चिल्लाया, इस तरफ आओ, शायद हम इससे बाहर निकल सकते हैं। वे तीनों तेजी से खिड़की की तरफ दौड़े और बारी बारी से उस तंग जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरा यार्ड घने कोहरे में घिर गया है। यह कोहरा असामान्य रूप से ठंडा था, जो उनकी हड्डियों तक को जमा देने वाला था। उनके चारों ओर अजीब सी परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अचानक विनय ने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें बोगी के अंदर से आ रही थी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और कान लगाकर सुनने लगा। वहां से धीमे धीमे मुक्ति दो की आवाजें आ रही थीं। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह उस आवाज की ओर खींचा चला गया। उसने देखा कि बोगी के दरवाजे के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह वही जली हुई महिला थी जिसने पहले सुरेश को डराया था। उसकी आंखें विनय पर गड़ी हुई थीं और उसने कहा, तुम हमें मुक्ति देने आए हो। विनय की आवाज गले में अटक गई। उसने चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया, रोहित, अमित, यहां आओ, ये लोग हमसे कुछ चाहते हैं। रोहित और अमित दौड़ते हुए आए और उन्होंने भी उस भूतिया महिला को देखा। वह महिला अब धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसके साथ और भी जली हुई आकृतियां दिखाई देने लगी। वे सब एक ही बात कह रहे थे, हमें मुक्ति दो। तीनों दोस्तों को अब एहसास हो गया था कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। वे समझ गए कि ये आत्माएं मुक्ति चाहती हैं और अगर उन्हें वह नहीं मिली तो ये तीनों भी इनकी तरफ फंस जाएंगे। रोहित ने घबराते हुए कहा, हम यहां से कैसे निकलें? हमें कुछ करना होगा। अमित ने याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि स्टेशन मास्टर ने बताया था कि इस बोगी को कभी भी पूरी तरह नहीं हटाया गया क्योंकि यहां पर कुछ भयानक हुआ था। शायद इसी वजह से यहां की आत्माएं शांति नहीं पा सकी।
रोहित ने तत्परता से जवाब दिया, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके, पर हमें पता नहीं कि कैसे। तभी उनकी नजर उसी बूढ़े गार्ड पर पड़ी जो इस बार बोगी के ऊपर खड़ा हंस रहा था। उसकी हंसी अब और भी भयानक थी और वह बोलने लगा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हें अब उनकी पीड़ा को समझना होगा। बूढ़े गार्ड की बात सुनकर रोहित, विनय और अमित को एहसास हुआ कि उन्हें उन आत्माओं के लिए कुछ करना होगा। वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ और चिंता की लकीरें थीं। तभी अचानक चारों तरफ से आग की लपटें भड़कने लगीं। उन लपटों के बीच उन जली हुई आत्माओं ने उनके चारों ओर घेरा डाल दिया। वे अब और करीब आ रही थीं। विनय ने हिम्मत जुटाकर बोला, हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, बताओ हमें क्या करना होगा। आत्माओं में से एक ने धीरे धीरे कहा, हमें न्याय चाहिए, हमारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए। यह सुनकर तीनों दोस्त असमंजस में पड़ गए। तभी रोहित ने कहा, शायद हमें इनकी कहानी को दुनिया के सामने लाना होगा, हमें इनके साथ हुए अन्याय को उजागर करना होगा। बूढ़े गार्ड ने हंसते हुए कहा, तुम अब समझ गए हो, पर समय कम है। अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम भी इनकी तरह यहीं फंसे रहोगे। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें अब एहसास हो गया था कि अगर वे इन आत्माओं को न्याय दिलाने में असफल हुए तो वे भी इस भयावह यार्ड में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे इस रहस्य को उजागर करेंगे और लोगों को इन आत्माओं के दर्द से अवगत कराएंगे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। आग की लपटें बुझ गईं, कोहरा छंट गया और वे तीनों खुद को यार्ड के बाहर पाते हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा गार्ड और सभी आत्माएं गायब हो चुकी थीं। यार्ड अब बिल्कुल शांत और वीरान था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सहमे हुए और थके हुए तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस घटना को एक फिल्म में बदलेंगे और इसे दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने जल्द ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उन्होंने ओल्ड डंप यार्ड की घटनाओं को बताया, लेकिन एक रहस्य रह गया। फिल्म की रिलीज के बाद जब तीनों दोस्त एक बार फिर उस यार्ड में गए तो उन्हें बोगी के भीतर एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुमने हमारा दर्द दुनिया को बताया, लेकिन हम अभी भी मुक्ति नहीं पा सके। इस यार्ड की छाया में तुम हमेशा फंसे रहोगे। वह पत्र पढ़कर तीनों के दिलों में खौफ बैठ गया। उन्होंने इस यार्ड से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह यार्ड उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके सपनों में हमेशा वह बूढ़ा गार्ड और जली हुई आत्माएं आती रहीं, उन्हें याद दिलाने के लिए कि उन्होंने उन्हें मुक्ति नहीं दिलाई थी। तो ये कहानी यही समाप्त होती है।